जेटेट भाषा विवाद सुलझाने के लिए बनी 5 मंत्रियों की उच्च स्तरीय समिति की बैठक में सहमति नहीं बन पाई। सत्ता पक्ष 2 भागों में बंट गया। कांग्रेस और राजद का विचार झामुमो के विपरीत रहा। कमेटी में 3 मंत्री मगही, भोजपुरी एवं अंगिका को जेटेट परीक्षा में शामिल करने के पक्ष में रहे, जबकि 2 मंत्री इसके विरोध में थे। कुल मिलाकर कमेटी में ही विवाद हो गया। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर, ग्रामीण मंत्री दीपिका पांडे और उद्योग मंत्री संजय प्रसाद यादव ने कहा, जेटेट में भोजपुरी, मगही और अंगिका जरूरी है, जबकि नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू और पेयजल स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। कमेटी के संयोजक राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि मंत्रियों के विचार से मुख्यमंत्री को अवगत करा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ही इस विषय पर अंतिम निर्णय लेंगे। कमेटी की बैठक वैचारिक मतभिन्नता पर ही समाप्त हुई। कैबिनेट की बैठक में भी राधाकृष्ण किशोर और दीपिका पांडे ने साफ कहा था कि झारखंड के कई जिलों में ये भाषाएं गांव-गांव में बोली जाती है। ऐसे में इसे जेटेट से अलग रखना न्यायोचित नहीं है, जबकि झामुमो ने इस विचार को खारिज कर दिया। उच्च स्तरीय कमेटी में झामुमो एक और कांग्रेस राजद दूसरी ओर खड़े रहे। फलता सहमति नहीं बन पाई। भोजपुरी मगही के पैरवीकारों ने दावा किया कि 50 लाख से अधिक लोग भोजपुरी मगही बोलते हैं। भोजपुरी मगही बोलने वालों की संख्या बंगला और ओडिया भाषाओं से अधिक है। उन्नीस 1928 में जॉर्ज ग्रियर्सन लिखित लैंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार मैथिली भाषा देवघर, दुमका, साहेबगंज, पाकुड़ एवं गोड्डा जिले में बोली जाती है। संथाल में कुरमाली बोलने वालों की संख्या 2 लाख से अधिक है। जेटेट में वर्ष 2012 तक भोजपुरी, मगही और अंगिका भाषाएं शामिल थी। करीब 40,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने वर्ष 2012 में इन भाषाओं की दी थी परीक्षा। एक पलामू, गढ़वा, चतरा, गिरिडीह, हजारीबाग, कोडरमा, धनबाद, बोकारो, गोड्डा, देवघर में भोजपुरी मगही भाषाओं को शिक्षा पात्रता परीक्षा 2026 में शामिल किया जाए। दूसरा, रांची, जमशेदपुर, बोकारो, गोड्डा, साहेबगंज, धनबाद, सरायकेला खरसावा जिले में मैथिली एवं अंगिका भाषा को शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2026 के अंतर्गत जोड़ा जाए। तीसरा, जुलाई 2026 में संभावित शिक्षक पात्रता की परीक्षा में इन भाषाओं को शामिल करने के बाद ही परीक्षा आयोजित हो। राज्य में प्रशासनिक स्तर पर भाषाई संतुलन बनाना आवश्यक है, ताकि झारखंड में रहने वाले जनजातीय और गैर जनजातीय वर्ग के हितों की रक्षा हो सके। बता दें, विवाद सलटाने के लिए ही बनी कमेटी में ही विवाद हो गया। बैठक में सुदिव्य कुमार सोनू ने कमेटी में नए सदस्यों की मांग उठाई। कहा, समिति में अल्पसंख्यक और जनजातीय मंत्री को भी शामिल किया जाए। भाषा और सांस्कृतिक पहचान से जुड़े मसलों पर व्यापक प्रतिनिधित्व जरूरी है, ताकि सभी वर्गों की राय को महत्व मिल सके। इस पर राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि ये उच्च स्तरीय समिति भाषा और जाति के नाम पर नहीं बनाई गई है। यदि सीएम कोई एक्सटेंशन करेंगे तो देखा जाएगा। फिलहाल ये अंतिम बैठक है, इसे यही समाप्त किया जाए।